हेलो एवरीवन। आज हम एक इमोशनल मॉरल बेस्ड स्टोरी पढ़ेंगे। इसका टाइटल है द टैटर्ड ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स कंबल और टैटर्ड का मतलब होता है पुराना और फटा हुआ, ओल्ड एंड worn आउट, बुरी कंडीशन में जो हो, फटा हुआ कंबल। इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं वही एक्सप्लेन करेंगे, बाकी रीड करेंगे। When he arrived unexpectedly at his home in the countryside in his office car and got down at the gate, जब वो पहुंचा अनएक्सपेक्टेडली मतलब कि जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी, अचानक से पहुंच गया अपने घर जो कि कंट्री साइड में था, मतलब शहर से दूर था, अपनी ऑफिस कार में और गेट पे उतरा। हिज मदर हु वॉज लाइंग इन एन आर्म चेयर ऑन द वेरांडा made a futile effort फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू गेट अप। तो उसकी माँ जो कि आर्म चेयर, एक चेयर जिसमें कि हाथ रखने की भी जगह होती है, वेरांडा में वहां पे बैठी हुई थी। उन्होंने व्यर्थ सी मतलब बेकार की एक छोटी सी कोशिश करी उठने की, वो उठ नहीं पाई। फ्यूटाइल मतलब बेकार। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हो गए, अनएक्सपेक्टेडली एंड फ्यूटाइल। वो उठ नहीं पाई। कमला, देर इज somebody एट द गेट, शी सेड, somebody इज इन अ कार। तो वो कहती हैं, फिर अम्मा कहती हैं कमला, किसी का नाम पुकारती हैं कि कोई गेट पर आया है और कार में आया है। कमला, हर एल्डेस्ट डॉटर, अ विडो, हु वॉज सिटिंग huddled huddled up on the thinna on the veranda। तो कमला उन्हीं की सबसे बड़ी बेटी है जो कि विडो थी। विडो मतलब जिसका पति नहीं रहा, गुजर गया हो, और जो कि बैठी हुई थी। हडल्ड अप का मतलब होता है अपने हाथ और पाँव को ऐसे बिल्कुल सिकोड़ के बैठ जाना, या डर के कारण या ठंड के कारण, ठीक है, हडल्ड अप। और थिन्ना जो है ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म को कहते हैं, इसको रेज्ड प्लेटफॉर्म को, उठा हुआ चबूतरा टाइप का, यहाँ पे बैठी हुई थी वेरांडा में। हर हेड एंड ईयर्स कवर्ड विद अ थिन बाथ टॉवल गॉट अप रिलक्टेंटली। और उनके जो सिर था और कान थे वो कवर्ड थे एक पतले से नहाने वाले टावल से। वो रिलक्टेंटली मतलब बिना इच्छा के उठी, उनका मन नहीं कर रहा था, फिर भी उठी देखने के लिए कौन आया है। वॉक्ड स्लोली टू द गेट एंड स्क्रूइंग अप हर आईज पियर्ड इनटू द डार्कनेस। फिर वो उठी, गेट की तरफ गई और पियर मतलब ऐसे आंखें छोटी करके देखने की कोशिश करना ध्यान से। तो उन्होंने डार्कनेस, क्योंकि अंधेरा हो चुका है वहां पे, वो देखने की कोशिश कर रही है कि कौन आया है। स्क्रूइंग अप हर आईज, आईज को छोटी छोटी बना के और देखने की कोशिश करना। शी सॉ अ बॉल्ड फैट मिडिल एज्ड मैन वॉकिंग इन थ्रू द गेट। उन्होंने देखा एक गंजा मोटा और 45 to 60 ईयर्स, इसको जनरली मिडिल एज बोलते हैं, मिडिल एज मैन, जो कि गेट के थ्रू फिर अंदर आ रहा है। ओ गोपी, शी सेड इन हर ग्रेटिंग वॉइस। तो उनके मुंह से निकल पड़ा, कमला के मुंह से। ग्रेटिंग वॉइस मतलब इरिटेटिंग सी वॉइस से, चुभने वाली आवाज में। ओ गोपी, वाई दिस सडन अनएक्सपेक्टेड विजिट। ये अचानक से, और अनएक्सपेक्ट मतलब कि हमने इसकी कल्पना नहीं की थी, कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड है ये तो, इसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। कमला, हु इज इट, हर मदर आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द वेरांडा। अब ये तो गेट पे गई हुई है कमला देखने के लिए कि कौन आया है, तो वहां माँ पूछ रही है कमला कौन है, जोर से पूछती है। गोपी, द मैन सेड, देयर वाज अ मीटिंग इन थिरुवनंतपुरम, आई जस्ट ड्रॉप्ड इन ऑन माई वे बैक। तो गोपी खुद कहता है कि मैं हूं और मेरी एक मीटिंग थी इस जगह में, थिरुवनंतपुरम में, और मैं बस थोड़ी देर रुका यहाँ पे रुकने के लिए, वापस आते हुए यहाँ पे होता हुआ चला जाऊं, ये मैंने सोचा। जस्ट ड्रॉप्ड इन, आया हूं आप लोगों से मिलने के लिए अपने वापस रास्ते जाने के टाइम पे, वापस जाते हुए, ऑन माई वे बैक। हु कमला, हु इज इट। देर वॉज नोट ऑफ अलार्म इन अम्माज वॉइस। तो अम्मा की वॉइस में अचानक से नोट ऑफ अलार्म मतलब कंसर्न शो कर रही है, क्योंकि अंधेरा भी हो गया, किससे बात कर रही है कमला, ये कमला कौन है ये। थोड़ा सा वो बेचैन होते हुए बोली, अम्मा, वाई इज सो स्केर्ड। कमला, गोपीज एल्डेस्ट सिस्टर, आस्क्ड हर अ लिटिल ऑकवर्डली। ऑकवर्डली मतलब अजीब तरीके से कमला बोलती कि अम्मा इतनी डरी हुई क्यों हो तुम।
और वो गोपी की ही सबसे बड़ी बहन है। एज इफ यू आर सीइंग गोपी फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे मतलब मानो कि तुम तो गोपी को पहली बार देख रही हो। अम्मा इट्स मी गोपी, ही सेड अगेन। गोपी फिर खुद ही बोलता है कि मैं हूं। ही बेंट डाउन एंड ब्रॉट हिज फेस क्लोज टू हर रिंकल्ड चीक्स। तो गोपी खुद ही नीचे बैठता है और अपना फेस लेकर आता है। ब्रिंग का पास्ट टेंस हो गया, ब्रॉट हिज फेस, अपना फेस उनके झुर्रियों वाले चीक्स, गालों के पास लाता है अपना फेस। अम्मा इट्स मी, मैं हूं गोपी। कमला, आई कांट बिलीव इट, हैज हिज स्कूल क्लोज्ड फॉर वेकेशन। अब यहाँ पे हम जब ये पढ़ रहे हैं तो उनको पता लग रहा है कि अम्मा अपनी याददाश्त या मेमोरी खो चुकी हैं, उनको इतना याद नहीं है। वो तो सोच रही हैं कि स्कूल से आया है छुट्टियां मनाने के लिए। कि गोपी, गोपी हो तुम? कमला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या इसके स्कूल छुट्टियों के लिए बंद हो गए हैं अब? अम्मा इज ऑफन लाइक दिस दीज डेज, शी डजंट रिकॉग्नाइज एनीबडी। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। तो गोपी की सिस्टर बोलती हैं कि अम्मा तो अक्सर आजकल ऐसी ही रहती हैं, किसी को नहीं पहचानती। गोपी सिस्टर एक्सप्लेन्ड, बट समटाइम्स हर मेमोरी इज क्वाइट शार्प, लेकिन कभी कभी उनकी याददाश्त काफी तेज होती है। देन शी आस्क्स मी इफ यू हैव सेंट एनी लेटर, और उस समय वो मुझसे पूछती है कि क्या गोपी की कोई चिट्ठी आई। आई टेल हर एवरीथिंग इज फाइन विद यू, विमला एंड द किड्स। मैं उनको बताती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, विमला भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। वट इज द पॉइंट ऑफ टेलिंग हर दैट यू हैवंट रिटन फॉर अ ईयर? क्या पॉइंट है इसमें ये बताने के लिए, उसको उनको ये बताने के लिए कि 1 साल से तुमने उनके लिए कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी है? पुअर थिंग, आई वुडंट ड्रीम ऑफ मेकिंग हर अनहैप्पी। पुअर थिंग मतलब बेचारी, मैं तो सपने में भी नहीं सोचूंगी कि उनको दुख देने के लिए ऐसा बता कर कि तुमने तो 1 साल से चिट्ठी नहीं लिखी। आई गॉट अ प्रमोशन लास्ट ईयर, आफ्टर दैट आई एम ऑलवेज ऑन माई टोज। ऑन माई टोज, अगर कोई अपने टोज पर होता है मतलब बहुत बिजी होता है। तो गोपी अपनी सफाई में बोल रहा है, मेरा प्रमोशन हुआ पिछले साल और तब से तो मैं बहुत ही बिजी हूँ। एंड देयर आर टूर्स क्वाइट ऑफन, बहुत सारे फिर टूर्स पे जाना पड़ता है इधर उधर। आई डोंट गेट टाइम टू राइट लेटर्स, चिट्ठी लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मिलता मुझे टाइम। वाई डोंट यू आस्क विमला टू राइट, और डजंट शी गेट एनी टाइम टू? तो सरकास्टिकली पूछ रही है ये, थोड़ा व्यंग से, कि तुम विमला को क्यों नहीं बोलते चिट्ठी लिखने के लिए? क्या, और क्या उसके पास भी कोई टाइम नहीं है? वट आर यू मम्बलिंग ओवर देयर, अम्मा सेड लाउडली। तो अम्मा काफी देर से देख रही है कि ये लोग बात कर रहे हैं। वो कहती मम्बलिंग मतलब बुदबुदाना, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो वहां पे? अम्मा ने जोर से पूछा। आई हर्ड somebody कमिंग इन अ कार, हु इज इट? वो कहते कि मैंने तो सुना किसी को कार पे आते हुए, कौन है ये? क्योंकि अम्मा को तो अभी तक पता ही नहीं लगा कौन आया है। आई टोल्ड यू इट इज गोपी, बताया तो था कि मैं गोपी हूँ, ये गोपी है। बट गोपी इज इन दिल्ली इजंट ही? लेकिन गोपी तो दिल्ली में है ना? ये जो है इसमें स्टोरी में काफी सारे क्वेश्चन टैग्स हैं। क्वेश्चन टैग्स, इसका मतलब होता है जैसे कि एक शॉर्ट, हम लोग लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। तो जैसे कि ये है ना, गोपी तो दिल्ली में है ना? तो इजंट ही लग गया यहाँ पे। आगे भी पढ़ेंगे हम। यस अम्मा, इट्स मी, आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली। फिर से गोपी बोलता है, हाँ अम्मा मैं हूँ, मैं दिल्ली से ही तो आया हूँ। हु डिड गोपी मैरी? अम्मा सेड, सडनली लोअरिंग हर वॉइस। आई मीन, व्हाट्स हिज वाइफ्स नेम? तो अम्मा को कुछ याद नहीं है। वो अचानक से फिर बोलते हैं कि गोपी की शादी किससे हुई? अम्मा ने आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए पूछा। आई मीन, मेरा मतलब है कि उसकी वाइफ का नाम क्या है? डोंट से you've forgotten her name too. you've, you प्लस हैव। डोंट से मतलब ऐसे मत कहो कि आप उसका नाम भी भूल चुकी हो। डोंट यू रिमेम्बर विमला, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नाम्बियार्स एल्डेस्ट डॉटर? गोपी सिस्टर सेट, तो गोपी की बहन ने बोला कि आपको याद नहीं है, विमला है उसका नाम, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नाम्बियार की सबसे बड़ी बेटी है। ओह, आई फॉरगॉट द नेम, वॉज देयर अ लेटर फ्रॉम गोपी टुडे? फिर माँ फिर से पूछने लग जाती है कि क्या आज गोपी की चिट्ठी आई? देयर वॉज, ही राइट्स एवरी डे। तो सिस्टर ने क्या बोला?
कि हाँ हाँ चिट्ठी आई थी, वो तो रोज लिखता है चिट्ठी। आई एम टेरिबली अपसेट इफ आई डोंट गेट अ लेटर फ्रॉम हिम एवरी डे। तो माँ बोल रही है ये कि मैं तो बहुत ज्यादा अपसेट, परेशान हो जाती हूँ अगर किसी दिन मुझे उसकी चिट्ठी न मिले। तो क्योंकि माँ जब भी पूछती है, कमला हमेशा बताती है कि हाँ चिट्ठी लिखता है वो। ही नोज इट दैट्स वाई ही राइट्स एवरी डे। और कमला बोल रही है कि उसको पता है ये, तभी तो वह रोज लिखता रहता है आपको चिट्ठी। लुक एट द वे शी टॉक्स, गोपी सिस्टर टर्न टू हिम। ये देखो किस तरीके से, लुक एट द वे, देख लिया तरीका किस तरीके से बात करती है माँ। गोपी की सिस्टर ने बोला उसकी तरफ मुड़ते हुए, जस्ट एज आई टोल्ड यू, ठीक वैसे ही बात करती जैसा मैंने तुमको बताया था। यू नो नथिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन हियर डू यू। तुमको कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या पता है। ये भी एक क्वेश्चन टैग है, देखिए ये है ना, नेगेटिव है इस पर, ये वाली स्टेटमेंट। यू नो नथिंग, तुमको कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। डू यू, क्या तुमको पता है। हु इज दैट, अम्मा सेड अगेन, हु इज दैट इन अ कार। वो फिर से पूछ रही कार में आया कौन है। इट्स मी, गोपी सेड, आई हैड टू कम टू थिरुवनंतपुरम, आई थॉट आई शुड ड्रॉप इन टू सी यू अम्मा। फिर से गोपी कहता है कि मैं किसी काम से, आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा तिरुवनंतपुरम, और मैंने सोचा कि मैं मिलता हुआ चलूं आपसे अम्मा। हु इज योर अम्मा, वॉट इज हर नेम, वेयर डज शी लिव, इज इट फार फ्रॉम हियर। अब जो अम्मा क्वेश्चन पूछ रही है वो सोच रही है कि ये इसकी माँ कोई और है, ये तो ऐसे ही पूछ रहा है, तो उसकी माँ के बारे में इंक्वायर करती है, उनका नाम, कहाँ रहती है, क्या वो दूर है जगह। नो, इट इज क्वाइट नियर, वो बोलता है कि नहीं नहीं वो तो बहुत पास है। I don't know how I can bring back her memory, Gopi's sister told to him exasperatedly, exasperatedly, बिल्कुल खिंच कर, झुंझला कर, मतलब परेशान ही हो गई। वो कहती है कि, बहन कहती है कि मुझे तो पता नहीं इनकी याददाश्त में किस तरीके से वापस लाऊंगी। गोपी की सिस्टर कहती है बिल्कुल झुंझलाते हुए। गोपी placed his briefcase on the thinna. He opened it and pulled out the contents. Clothes, files, a shaving kit. अब गोपी यहाँ पे अपना इस रेस प्लेटफॉर्म में थिन्ना में अपना ब्रीफकेस रखता है, उसका धीरे धीरे सामान निकालता है। डू यू नो माई सन गोपी। अब माँ पूछ रही है उससे, तुमको क्या मेरे बेटे गोपी के बारे में पता है। अम्मा आस्क्ड हिम, ही इज इन दिल्ली, अ गवर्नमेंट ऑफिसर। और बोलती है कि वो दिल्ली में है और एक सरकारी ऑफिसर है। ही हैज केसरी योगम। तो केसरी योगम मलयालम में वेल ऑफ, मतलब अच्छा खासा, जिसकी सैलरी वगैरह हो उसको बोलते हैं। ही ड्रॉज अ सैलरी ऑफ 2500 रुपीज। उसको तनख्वाह कितनी मिलती है, 2500 रुपीज। डू यू नो हिम, जानते हो क्या उसे। येस आई नो हिम, गोपी कहता है हाँ जानता हूँ। तो अब वो कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा है अपनी माँ को, उसको पता है उनकी मेमोरी काफी वीक हो गई है। टेल हिम टू सेंड मी अ ब्लैंकेट। वो बोलती है उसको बोलना कि मेरे लिए कंबल भेजे। देयर इज अ कोल्ड मिस्ट इन द मॉर्निंग्स। हवा में थोड़ी ठंडक होती है, नमी होती है मॉर्निंग्स में। इफ आई कैच कोल्ड इट डजंट लीव मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर मुझे कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगी। टेल हिम टू सेंड अ ब्लैंकेट वोंट यू, फिर से क्वेश्चन टैग है। टेल हिम टू सेंड अ ब्लैंकेट पॉजिटिव हो गया। वोंट यू, वोंट जो है वो विल प्लस नॉट, इसको, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कि बताओगे ना कि मेरे लिए ब्लैंकेट भेजेगा। अ रेड वन, लाल कलर का भेजे। आई हैड अ ब्लैंकेट, द वन ही ब्रॉट फॉर मी व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन मद्रास। मेरे पास था एक जो पहले कभी वो मेरे लिए लाया था। ब्रिंग का पास्ट टेंस, ही ब्रॉट फॉर मी जब वो मद्रास में पढ़ रहा था। इट इज ऑल टैटर्ड नाउ, अब वह पूरी तरीके से फट चुका है। जस्ट अ बॉल ऑफ नॉटेड yarn, yarn मतलब हो गया थ्रेड, और नॉटेड मतलब जिसमें गांठें पड़ी हुई हैं। तो अब तो वो सिर्फ एक गांठों की बॉल बन के रह गया है, मतलब फट चुका है बुरी तरीके से। टेल हिम टू सेंड मी अ रेड रेड ब्लैंकेट विल यू। उसको बोलना मेरे लिए एक रेड ब्लैंकेट भेजने के लिए, बोलोगे ना, बोलोगे। आई टेल हिम, ही नॉडेड। तो सिर हिलाते हुए गोपी ने बोला हाँ बोलूंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेल हिम द मिस्ट इज नॉट गुड फॉर मी, I think I'll stretch myself out for a bit. I have been sitting too long in the armchair. प्लीज भूलना मत उसको बताना,
ये जो मिस्ट है, थोड़ा कोहरा जो सुबह सुबह धुंध सी होती है, वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। और मुझे अब लगता है कि मैं थोड़ा स्ट्रेच करूंगी, थोड़ा आराम करूंगी फॉर अ बिट, थोड़ी देर के लिए। आई हैव बीन सिटिंग, मैं बैठी हुई हूँ काफी लंबे समय से इस आर्म चेयर में। आई हैव अ पेन इन द नेक, गर्दन में भी मेरे पेन है। गोपी सिस्टर पुट अम्मा टू बेड एंड केम बैक टू द वेरांडा। तो गोपी की सिस्टर अम्मा को अंदर ले गई, उनको बेड पे लिटाया और वापस वेरांडे में आ गई। यू डिडंट कम टू सी अम्मा डिड यू? क्वेश्चन टैग है फिर से, देखो, तुम यहाँ अम्मा को मिलने नहीं आए हो, है ना? ये देखो यहाँ पे है नेगेटिव स्टेटमेंट एंड देन पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। दिल्ली इज टू एक्सपेंसिव। अब गोपी बोल रहे हैं कि दिल्ली तो बहुत महंगा शहर है। यू नो आई हैव 4 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर नाउ, और तुम्हें भी पता है कि मेरे 4 बच्चे हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। आई कांट मेक बोथ एंड्स मीट विद माई सैलरी। टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब गुजारा करना, कि मैं तो अपना गुजारा नहीं चला सकता केवल सैलरी से। एंड वन हैज टू कीप अप वंस स्टेटस। स्टेटस मतलब अपना जो रुतबा है, पहचान है, उसको भी तो बना के रखना है। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प इफ आई कैन रेज सम मनी बाय सेलिंग माई शेयर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। बड़ी मदद होगी अगर मैं अपना शेयर, अपना हिस्सा फैमिली प्रॉपर्टी से बेचकर कुछ पैसे बना सकूं उनसे। आई केम टू टॉक इट ओवर विद यू, और मैं यही बात करने के लिए यहाँ आया हूँ आपके पास। You'll sell your land and go away with the money. I know you won't come here anymore after that. तो बहन कहती है कि ओ तुम लैंड बेच दोगे और मनी लेकर चले जाओगे, और मुझे पता है उसके बाद कभी भी नहीं आने वाले तुम यहाँ पे। वोंट मतलब विल नॉट, अब फ्यूचर में तुम कभी नहीं आओगे, अपना पैसा जब मिल जाएगा। डोंट से दैट, आई विल कम व्हेन आई गेट टाइम। फिर गोपी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मैं आऊंगा जब मुझे वक्त मिलेगा। योर टाइम, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है यहाँ, सरकास्टिकली बहन बोल रही है कि हाँ तुम्हारा समय। ही सॉ द इरिटेशन ऑन हिज सिस्टर्स फेस, और जब ऐसा बोला बहन ने तो उसको वो चिड़चिड़ापन उनके फेस पर नजर आया, कमला के फेस पर। इट टुक यू मोर देन 5 years टू फाइंड टाइम टू कम हियर। तुमको तो 5 साल से भी ज्यादा समय लगा समय मिलने में, यहाँ आने में। ठीक है, और तुम कह रहे हो कि जब टाइम मिलेगा तब आऊंगा। अम्मा इज 83 नाउ। आई डोंट थिंक शी विल पुल ऑन मच लॉन्गर। सो पुल ऑन का मतलब हुआ कि ज्यादा टाइम तक खींचना। मुझे तो नहीं लगता कि वो ज्यादा टाइम तक जीवित भी रह पाएंगी अब। इट टुक यू सो लॉन्ग टू विजिट हर आफ्टर द लास्ट टाइम। तुमको तो पिछली बार से इतना टाइम लग गया उनको विजिट करने के लिए। बट अम्मा कांट रिमेंबर हु आई एम, ही सेड स्माइलिंग फीबली। तो फीबली होता है वीकली, मतलब एक वीक तरीके से, कमजोरी। अब उसको पता भी है ना कि वो क्या करने के लिए आया था, सबको पता लग गया। अब वो कहता है, गोपी कहता है कि बट अम्मा को तो याद ही नहीं है कि मैं हूं कौन, ऐसे करके स्माइल करते हुए बोलता है। बट डू यू रिमेम्बर योर अम्मा? और तो उसकी बहन बोलती है लेकिन तुमको तो पता है ना कि अम्मा कौन है। और ये बोल के ये हमारी कहानी रिटन बाय कमला दास ये फिनिश हो जाती है इसी क्वेश्चन के साथ। तो इस पूरी स्टोरी में यही बताया गया है कि आजकल लोग अपने बुजुर्गों को इग्नोर कर देते हैं, जो एक पेनफुल रियलिटी है, और फैमिली के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो लोग आजकल रिश्ते छोड़कर पैसा और अपना फायदा ज्यादा चूज कर रहे हैं। यही इस स्टोरी का एक मैसेज है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम एल्डर्स को ट्रीट करते हैं, हो सकता है आगे वाली जनरेशन में हमारे बच्चे भी हमको वैसे ही ट्रीट करें। तो इफ़ यू नेग्लेक्ट योर पेरेंट्स टुडे, योर चिल्ड्रन मे ट्रीट यू द सेम वे टुमारो। यही इसका मैसेज है, एंड आई होप आपके लिए स्टोरी हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अब आप वीडियोज़ को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कैसी लगी स्टोरी।